25 अप्रैल और 26 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की ही बात करेंगे। देखिए 25 अप्रैल शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। यह चंद्रमा कर्क राशि में शाम तक है, उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे और अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे रवि नाम का योग बनेगा और साथ में गण नाम का योग बनेगा। वहीं 26 अप्रैल रविवार का दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति करेंगे और योग जो बनेगा वो वृद्धि नाम का योग रहेगा और साथ में रवि नाम का योग रहेगा। अब ये हो गई 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपके इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो देखिए इन 2 दिनों की सबसे पहले हम 25 अप्रैल की बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में रहेंगे। अब देखिए एक राशि में चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है। शाम तक चंद्रमा कर्क राशि में है, उसके बाद सिंह राशि में जाएंगे। मैं कहूँगी इस दिन आप जब दिन की शुरुआत होगी तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको लग रहा होगा थोड़ी थकान सी, थोड़ा उलझन सी, या ऐसा कई बार हम होता है ना बहुत एनर्जेटिक होकर उठते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब उठते हैं तो लगता है कि जैसे पता नहीं जाने कितना सारा काम करके हम उठे हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा आपको लग सकता है। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? सुबह आप मेडिटेशन ज़रूर करें। कुछ ऐसे काम जो आपको पसंद है उसे करके आपको अच्छा लगेगा। मेडिटेशन करेंगे तो वो आपको एनर्जी देने का काम करेगा। अब बाकी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। अब चंद्रमा कुंभ राशि के लोगों के लिए छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो देखिए छठे घर में ना ये स्थिति बड़ी अच्छी होती है। अपने शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रुओं पर हावी रहेंगे। और अगर किसी के साथ थोड़ा बहुत नोकझोंक की स्थिति चल भी रही थी तो उस पर भी आप अंकुश लगा पाएंगे, यानी कि उस नोकझोंक को समाप्त कर पाएंगे। और जब ऐसी स्थिति होती है तो मन में प्रसन्नता होती है कि हाँ, एक बेकार की जो चीज़ें चल रही थी उनसे आपको निजात मिली, ऐसा रहेगा। इसके अलावा जीवन की बहुत सारी चीज़ें दिन में ऐसी होंगी जो आपको अच्छी चीज़ों की याद दिलाएंगी, यानी आनंदमय दिन आपके लिए रहेगा। जो इस राशि के जातक जॉब की वजह से परेशान हैं और जॉब की तलाश भी कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बन रही हैं कि जॉब मिले। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो संभावनाएं बन रही हैं कि आपको जॉब मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो कुंभ राशि के जातक हैं, देखिए बहुत अपने जो कार्य क्षेत्र है ना वहाँ आप बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। अपने कुछ नई चीज़ों को लेकर, अपने कुछ नए कामों को लेकर आप देखेंगे कि आपका ध्यान अपने ऊपर भी है, अपने रंग रूप पर भी केंद्रित है। आप कैसे दिख रहे हैं, आपने क्या पहना है, इस चीज़ को लेकर भी आपका ध्यान है। और जब हमारा इन चीज़ों पर ध्यान होता है तो हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि जब हम अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हम अच्छे दिख रहे हैं। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ें पहने, अपने आप को खुश करने की कोशिश हमेशा करें, क्योंकि जब आप अपने आप से खुश होंगे तभी आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। आप इस दौरान अपने जो कार्य हैं उन पर गर्व महसूस कर पाएंगे। आपका नया रूप आपको सामाजिक रूप से आप जो ध्यान केंद्रित करने का आपको मौका देगा, यानी लोगों का ध्यान आपके ऊपर केंद्रित होगा। और ये जो बदलाव आपके अंदर कई बार होते हैं ना, ये सामने वाले को, आपके जीवन साथी को या आपके पार्टनर को, उनको भी पसंद आने वाले हैं। इस दौरान करियर की मैं बात करूं, ये देखिए शनिवार का दिन है, जो 25 अप्रैल का दिन है ये शनिवार का दिन है, लेकिन आपके सहकर्मियों के साथ ये बहुत अच्छा बीतने वाला है। आप खूब एंजॉय करेंगे अपने ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इस समय आप अपने काम को एक तरफ रखेंगे, यानी काम तो करेंगे लेकिन ऐसा नहीं कि बस काम में ही डूबे हुए हैं और अपने आप को टेंशन देने का काम कर रहे हैं। काम को साइड में भी रखेंगे और दोस्तों के साथ एंजॉय भी करेंगे। तो ये अच्छा है समय। जब आप तनाव ना लेकर काम करते हैं तब आपका कार्य अच्छे रूप से चलता है, अच्छे से चलता है। लेकिन जब आप तनाव ले लेते हैं, सिर्फ काम में डूबे रहते हैं, कोई अगर कुछ कर भी रहा है तो उससे भी दूर हट जाते हैं, तो वहाँ दिक्कतें हो जाती हैं। तो तनाव ना लें, बिल्कुल एंजॉय भी करें और काम भी करें। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही चीज़ों के लिए आपको यहाँ जो समय है वो मिलने वाला है। स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए ये दिन थोड़ा सा हलचल भरा रह सकता है। बहुत कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि सभी खर्चों के लिए पैसा जुटाना तो देखिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करें, क्योंकि यही आपकी सफलता की राह भी बनाने वाली है। आपकी अब की मेहनत अगर आपको एक अच्छी सफलता दिला सकती है तो क्यों ना आप उस समय को उस मेहनत में गिरा दें, यानी कि उस मेहनत को करने आप लग जाएं जहां आपका भविष्य सिक्योर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय मेहनत भरा रहने वाला है। आपके पास जो खाली समय होगा वहां आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, किसी गुरुद्वारे में जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, यानी जो भी आपका टेम्पल है वहां आप जा सकते हैं। बेवजह की उलझनों से आप दूर हो जाएंगे। और किसी के साथ अचानक से हुई रोमांटिक मुलाकात आपके मन में थोड़ी उलझन पैदा कर सकती है। आप सोचेंगे कि अचानक से मुलाकात हो गई, थोड़ी उलझन मन में हो सकती है, उसको दूर करने के लिए थोड़े से प्रयास तो करने पड़ेंगे। किसी दोस्त, करीबी रिश्तेदार के साथ आप अपनी बातों को शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रेम जीवन भी अच्छा रहने वाला है। अब 26 अप्रैल की बात करते हैं, जहां चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे। देखिए, चंद्रमा सप्तम भाव में आएंगे और सप्तम भाव में पहले से ही केतु विराजमान है। हालांकि सप्तम भाव में जब चंद्रमा आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे आर्थिक उन्नति होती है, धन लाभ भी होता है, और अगर आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट से हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। यात्राएं भी रहती हैं, आनंददायक यात्राएं होती हैं, और जीवन साथी के साथ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि यहाँ पर केतु भी विराजमान है। केतु बैठे हुए हैं सिंह राशि में, और केतु और राहु चंद्रमा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो विदेशी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, विदेशी सौदे करते हैं, विदेशी संबंधी काम करते हैं, उनके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों को अच्छा रखना होगा, क्योंकि सामने राहु बैठे हैं, यहाँ केतु बैठे हुए हैं, थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। रोमांस में थोड़ा ब्रेक लगा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाए रखने के लिए आप बहुत प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। सामाजिक जीवन पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। ये जो दिन है ना, ये रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। सबके लिए तो छुट्टी का दिन नहीं है। जिन लोगों के लिए छुट्टी का दिन है वो अपने घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं, और जिन लोगों के लिए काम का दिन है उनके लिए कामों में सफलता प्राप्त करने का है। आप इस दौरान देखिए, जीवन साथी ना आपके प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा, और ये आपके लिए ट्रैवल के लिए अच्छा है। आप अपने साथी के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, वनडे के लिए भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के साथ मित्रता बनेगी, नई मित्रता बनेगी, और ये मित्रता काफ़ी ख्याति वाली भी रह सकती है। ऐसे लोगों के साथ हो सकती है मित्रता जो काफ़ी फेमस हों, ऐसे लोगों के लिए रह सकती है। कोई मेहमान घर में आ सकता है जिससे घर का वातावरण बदल जाएगा, और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप कह सकते हैं कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से मिलने की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और गृहस्थ सुख आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ थोड़ी सी सावधानी बनती है, क्योंकि यहाँ केतु बैठे हुए हैं और ये डिटैचमेंट दिखाते हैं। तो अगर आप किसी से ज़्यादा आशा नहीं रखेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे कि ये व्यक्ति ये करे या ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करे, इस चीज़ को मन में आप नहीं लाएंगे तो आपका दिन बहुत बेहतर बीतेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, जो करना है वो खुद करना है। तब मैं कहूँगी ये समय आपके लिए बड़ा ही बलवान हो जाएगा। सभी लोगों के प्रति आपको क्या करना है, नरमी बरतनी है। हमेशा दूसरों पर हुकूमत नहीं जमानी है, नरमी बरतनी है। जो चल रहा है उसे चलते रहने देना है, क्योंकि ये आपके आर्थिक स्थिति को अच्छा रखेगा। ठीक है। और कंपटीशन अगर किसी से है तो कंपटीशन की तरह रखेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें इन 2 दिनों में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।